Hi guys, I am Shahzad Ahmed from Shakespeare.com and welcome in लेक्शन नंबर 50। आज हम जो है मोडाल्स के बारे में देखते हैं कि मोडाल्स हम यूजिंग बूटस्ट्रैप कैसे यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो अगर आप मोडाल्स जो है वो कस्टमली डिज़ाइन करते या बनाते एंड उसकी ईच एंड एवरीथिंग खुद डिज़ाइन करते फ्रॉम CSS टू जावास्क्रिप्ट एंड jQuery, तो आपको बहुत ज़्यादा ही जो है वो टाइम लग जाता है। या आप jQuery UI अगर आप यूज़ करते तो कुछ जो है आप कुछ चीज़ें खुद फिक्स करनी थी। तो इसी वजह से जो है बूटस्ट्रैप हम यूज़ कर रहे हैं फ्रेमवर्क, तो उसका यही एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपको चीज़ें जो है बनानी नहीं पड़ती। हर चीज़ जो है रेडीमेड है आपकी, आप जैसे चाहें यूज़ करें। एंड अगर आपकी जो है नीड के मुताबिक नहीं है तो उन्हें कस्टमली आप डिज़ाइन करें। कस्टमली मीन्स आप जो है खुद थोड़ी सी जो है चेंजेस करें, हार्ड कोड करें, अपना कोड करें। ठीक है, आपको पता है कि हम बूटस्ट्रैप की सीरीज पे काम कर रहे हैं, सो दैट्स वाई हमने अपने फाइल्स जो है अटैच की हुई हैं। हम फाइल्स के बारे में इसी वजह से बता रहे हैं ताकि आप जो है वो कंफ्यूज ना हो एंड आपको याद रहे हमेशा। फाइल अटैच करनी है, bootstrap.min.css की फाइल है एंड jQuery की फाइल है एंड हमारे पास bootstrap.min.js की फाइल है। 3 फाइल्स हैं हमारी, हमने CDN यूज़ किए हुए हैं। आप चाहे CDN यूज़ करें जो है बूटस्ट्रैप का एंड jQuery का, अगर नहीं तो आप जो है पूरा जो है jQuery का सेटअप डाउनलोड करें एंड बूटस्ट्रैप का सेटअप डाउनलोड करें एंड अटैच करें। मेक श्योर आपकी जो है CSS की फाइल टॉप पे होनी चाहिए, बूटस्ट्रैप की फाइल उनमें सबसे ऊपर होनी चाहिए, उसके बाद में आपकी CSS की जितनी भी फाइल्स हैं उनके नीचे होनी चाहिए। ठीक है, jQuery की फाइल आपकी सबसे जो है वो टॉप पे होनी चाहिए। अगर आप बॉटम में jQuery रखेंगे तो फंक्शंस आपके लोड नहीं होंगे, सो दैट्स वाई jQuery की फाइल हमेशा टॉप पे होनी चाहिए। उसके बाद में जितने भी JS की फाइल हैं या jQuery की फाइल्स हैं या जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं वो jQuery के नीचे ही होनी चाहिए ताकि जो है फंक्शंस आपके प्रॉपरली वर्क करें एंड आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसे ना हो कि आपने jQuery नीचे लगाई हुई है एंड बकाया फाइल ऊपर लगाई हुई है तो आपके जो है आपके फंक्शंस जो है रन नहीं होंगे एंड आप परेशान हो रहे होंगे कि पता नहीं क्यों मैंने कोडिंग में कोई मिस्टेक किया। आप कोडिंग में ढूंढते रहेंगे, हालांकि वो jQuery का मसला होगा। सो स्टार्ट करते हैं। हम जो है JS के सेक्शन में आते हैं। हम ऑलरेडी JS के सेक्शन में खड़े हुए हैं। JS के सेक्शन में हम जैसे ही आते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मोडाल है हमारे पास। उससे पहले जो है कुछ लंबी चौड़ी जो है वो डिस्क्रिप्शंस है हमारी APIs वगैरह के बारे में, bootstrap.js के बारे में या bootstrap.min.js के बारे में। अनकम्प्रेस्ड और कंप्रेस्ड वर्जन्स होते हैं, आपको अगर पता नहीं तो आप हमारे फोरम पे भी देख सकते हैं। एंड jQuery में भी हमने बताया हुआ है jQuery की सीरीज में, तो फिलहाल ये नहीं है हमारा टॉपिक। हमारा टॉपिक है मोडाल। सो मोडाल पे आते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि मोडाल है हमारे पास एंड कुछ जो है लंबी चौड़ी जो है वो डिस्क्रिप्शन रखी हुई है, उन्होंने कुछ बताया हुआ है। हम ईच एंड एवरीथिंग जो है वो कवर नहीं करवा सकते बिकॉज टाइम की शॉर्टेज की वजह से, लेकिन हम जो मेन चीज़ें हैं वो ज़रूर कवर करवाएंगे। हमारे पास लाइव डेमो है हमारे पास। आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ही क्लिक करते हैं इस बटन पे, मेक श्योर बटन पे क्लिक हो रहा है तो ये अकर हो रहा है, हैपन हो रहा है इवेंट हमारा। ठीक है, हम यहाँ से कॉपी करते हैं पूरा कोड बिकॉज ये बटन होने के बाद जितना भी कोड आ रहा है एंड ये मोडाल जो है ओपन हो रहा है, ये इसी से हो रहा है। हम वापस जाएंगे एंड हम कॉलम को नीचे लेके आ जाते हैं। ठीक है, हमने मोडाल जो है कॉलम के अंदर रखा। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास एक जो है वो मोडाल आ चुका है। हम जैसे इसे क्लिक करते हैं तो आपका जो है ये एक मोडाल जो है ओपन होता है एंड यहाँ से भी आप क्लोज कर सकते हैं मोडाल को एंड यहाँ से भी आप क्लोज कर सकते हैं मोडाल को। ठीक है, ये एक्स्ट्रा हैं जो आपकी यहाँ से फाइल्स होंगी वो यहाँ पे आएंगी एंड हम दिखा देते हैं आपको कि कोड में हो क्या रहा है। सबसे पहले रिफ्रेश करते हैं एंड यहाँ आते हैं। यूज़र को जस्ट ये दिखाई देगा। अगर आप ये काट देते हैं तो यूज़र को कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अगर आप चाहते हैं कि बटन पे आपका मोडाल खुले तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बटन है हमारे पास, उसकी टाइप जो है वो बटन है और उसकी क्लास जो है इन्होंने ये रखी हुई है बटन जैसे कि होता है। एंड डेटा जो है टॉगल है हमारा मोडाल का, टारगेट से हमारा मॉडल ओपन हो रहा है। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये लॉन्च मॉडल, ये हम कहते हैं कि माय मॉडल। रिफ्रेश करते हैं, माय मॉडल लिखा हुआ आएगा आपके पास। माय मॉडल लिखा हुआ आपके पास आ रहा है बिकॉज हमने अभी डिस्क्रिप्शन चेंज की है। आप यहाँ पे आते हैं, ये डेटा टारगेट से खुल रहा है ओपन जैसे ही इसे
क्लिक करते हैं, इसका ओपन होना क्लिक होने के बाद तो वो इसका कमाल है। डेटा टारगेट आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे आईडी कॉल हो रही है किसकी, मोडाल की। ये मोडाल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका, यहाँ देखेंगे आप यहाँ से लेके यहाँ तक मोडाल आपका स्टार्ट हो रहा है। एंड आप यहाँ देख सकते हैं कि माय मोडाल यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे ही क्लिक होता है तो ट्रिगर फायर होगा, आईडी यहाँ तक आएगी, आईडी को ये फाइंड करेगा बिकॉज ये आईडी यहाँ से कॉल हो रही है, बिकॉज आईडी यहाँ पे डिफाइन की हुई है एंड हम हैश से आईडी कॉल करवा रहे हैं, ठीक है। जैसे ही क्लिक होगा, क्लिक होने के बाद ये डेटा टारगेट दिया हुआ है तो टारगेट यहाँ होगा, बिकॉज हम फायर यहाँ कर रहे हैं, टारगेट यहाँ होगा, ठीक है। बिकॉज आपको पता है कि फायर करने वाले को टारगेट दिया जाता है। तो बहरहाल आईडी हमने डिफाइन की हुई है, जैसे ही क्लिक होगा फायर होगा एंड ये पूरे का पूरा मोडाल जो है ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक मोडाल डायलॉग है आपके पास। ये हेडर है मोडाल का, जो हेडर आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हेडर है मोडाल का, ये फुटर है मोडाल की एंड ये बॉर्डर है मोडाल का। मेक श्योर हेडर फुटर एंड बॉडी, हेडर बॉडी फुटर। तो ये हेडर है हमारे पास। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोडाल टाइटल हम कहते हैं कि भाई प्लीज साइन इन, सेव करते हैं, आप रिफ्रेश करते हैं, क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं कि प्लीज साइन इन, ये आपका हेडर है। आप यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करें आप पे डिपेंड करता है, बिकॉज हेडर में रहते हुए ये आपका बटन है। अब ये बटन कौन सा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बटन टाइप बटन, क्लास क्लोज डेटा जो है वो डिसमिसल। आपको हमने जो है लास्ट लेक्चर में जो है बटन दिखाया था, एक छोटा सा ये वाला बटन जो है CSS के सेक्शन में था, तो ये वही बटन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिडन ट्रू, जैसे ही क्लिक करेंगे इसे तो आपका मोडाल जो है वो बंद हो जाएगा। ये बटन इसका है जो कि हेडर के अंदर है। एंड यहाँ पे बॉडी में आप देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं है। हम जस्ट यहाँ पे आने के बाद लिखते हैं फॉर इंस्टेंस वेलकम इन शेख जी। वापस जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, वेलकम इन शेख जी। बॉडी के अंदर आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, इमेजेस, आपके फॉर्म्स वगैरह कुछ भी। एंड ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या क्या डिफाइन करना चाहते हैं। तो बॉडी में आप कुछ भी डिफाइन करेंगे तो वो यहाँ ऑटोमेटिकली आता जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास है फुटर आप देख सकते हैं कि फुटर के अंदर हमारे पास दो बटन्स हैं। एक तो डेटा डिसमिसल मोडाल, ठीक है। जैसे ही अब इसका ये क्लोज है, ठीक है, और ये प्राइमरी, ये डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट के बाद अगर आप प्राइमरी करेंगे तो आप देखेंगे कि उसका कलर जो है वो चेंज हो चुका होगा। अगर आप इसे डेंचर करेंगे तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो हम बार बार रिपीट करवा चुके हैं, तो कलर्स चेंज होंगे। तो रेड जो है होने देते हैं, जैसे ही क्लिक करते हैं तो मोडाल आपका जो है वो क्लोज हो जाता है। आप यहाँ से भी मोडाल को जो है वो क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद में जो है ये बटन एक्स्ट्रा है आपका सेव चेंजेस। आप जो भी यहाँ पे फॉर्म वगैरह बनाएंगे वो यहाँ से जो है चेंज कर सकते हैं, यहाँ से बटन बना सकते हैं, या इसे कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट कर दें, क्लिक करें तो आप बटन यहाँ भी बना सकते हैं। वट एवर आपकी रिक्वायरमेंट जो भी है वो आप पे डिपेंड करता है। ये बाय डिफॉल्ट जो है यही सेटिंग्स आती है जो है मोडाल की, बिकॉज हम मोडाल ऐसे ही यूज करते हैं। आपने जो है कस्टमली जो है चेंजेस करनी है, इंस्पेक्ट एलिमेंट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे एंड हेडर में आप जाएंगे। हम ऑलरेडी हेडर में है, क्लिक करेंगे, हेडर में आप देख सकते हैं कि मिन हाइट उसकी 16.43 पिक्सल्स है एंड पैडिंग जो है 15 पिक्सल्स है। आप यहाँ देख सकते हैं पैडिंग आपको जो है कम या ज़्यादा करनी है तो आप यहाँ से पैडिंग कम और ज़्यादा कर सकते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं पैडिंग, बॉर्डर बॉटम उन्होंने दिया हुआ है, जैसे ही आप बंद करेंगे बॉर्डर बॉटम ख़त्म हो जाएगा। अब ये आप जो है वो कैसे गायब करेंगे, या आप जो है अगर कस्टमली कोडिंग करेंगे अपनी, आपको पैडिंग नहीं चाहिए यहाँ से, फॉर इंस्टेंस यहाँ से पैडिंग नहीं चाहिए, ऐसे इस अंदाज में चाहिए आपको, तो ये कोड आप कैसे बंद करेंगे। यहाँ पे फाइल आप देख सकते हैं bootstrap.min.css जो हमने अटैच की हुई है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ रही होगी डिस्क्रिप्शन हमारी mx जो है dn
CDN है हमारा, जो उनके सर्वर पे रखी हुई है फाइल, बिकॉज हम इसमें चेंजेस नहीं करते क्योंकि ये उनके सर्वर पे है, बट हम जो है चेंजेस खुद कर सकते हैं। मेक श्योर यहाँ पे हम हेडर में खड़े हुए हैं, क्लास हेडर है हमारे पास, तो हम यहाँ पे हेडर में आएंगे, अपनी क्लास देंगे माई हेडर अपनी क्लास दी हमने। हम यहाँ पे आते हैं, हम इनलाइन स्टाइलिंग करते हैं एंड क्लास है कॉल करवाते हैं, ठीक है। वापस जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, क्लिक करते हैं, आपका मॉडल आ चुका है, इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे माई हेडर में एक क्लास होगी माई हेडर की जो हमने अभी अभी दी हुई है, माई हेडर की क्लास बिल्कुल खाली है। हम यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे आने के बाद हम कहते हैं कि भाई पैडिंग 0 पिक्सल्स, बट नॉट इम्पॉर्टेंट, जरूर लगाना है आपने, ठीक है। तो आपकी यहाँ से कोड को जो है वो कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे आने के बाद पेस्ट कर देंगे एंड क्लिक करेंगे, वापस जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपकी चेंजेस जो है वो हो चुकी है। उसने क्या किया होगा, जो सर्वर से फाइल आ रही होगी उसे देखिए उसने जो है वो ऑफ कर दिया है, बिकॉज नॉट इम्पॉर्टेंट का मतलब यही है कि ये जो करंटली जिसे हम नॉट इम्पॉर्टेंट दे रहे हैं इसे आप ऐड कर दें, और जहाँ पे जो भी चेंजेस हुई हुई है यहाँ पे इसी इसी एलिमेंट की जहाँ पे कोई और जो है वो सीसीस हुई पड़ी है या सीसीस की हुई है हमने, वो ख़त्म कर दी जाए। तो आप चीज़ें जो है ऐसे भी मैनेज कर सकते हैं एंड ऐसे ही आप जैसे फुटर में आएंगे एंड फुटर में आने के बाद इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं। इंस्पेक्ट एलिमेंट करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि फुटर के अंदर जो है वो पैडिंग उन्होंने 15 पिक्सल्स लगाई हुई है, पैडिंग आप यहाँ से बंद कर सकते हैं। टेक्स्ट लाइन उन्होंने राइट किया हुआ है तो आप टेक्स्ट लाइन जो है वो लेफ्ट कर सकते हैं। बॉर्डर जो है टॉप दिया हुआ है, बॉर्डर आप खत्म कर सकते हैं, बॉर्डर दे सकते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल्स है तो यहाँ से आने के बाद आप बॉर्डर जो है वो 5 पिक्सल दें, 6 पिक्सल दें। यहाँ से चेंजेस करने का मकसद यही है कि बजाय इसके कि हम यहाँ पे आए एंड अपनी सीसीएस की फाइल में आने के बाद यहाँ पे चेंजेस करें, चेंजेस करने के बाद सेव करें फाइल एंड यहाँ पे आए हम रिफ्रेश करें, फिर यहाँ पे आने के बाद हमें पता चले कि भाई हमारी तो चेंजेस हमने हमारी तो ये रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, हम तो ऐसे चेंजेस हम तो ऐसे चाहते भी नहीं थे। तो दोबारा आप फिर जो एस की फाइल में जाएंगे, फिर चेंजेस करेंगे, फिर सेव करेंगे, फिर आएंगे, फिर रिफ्रेश करेंगे। तो बजाय इतनी जो है एफर्ट्स करने के तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आएंगे एंड उस एलिमेंट को क्लिक करेंगे। तो आप जो भी जो है यूज़ करें, आपका ब्राउज़र या आपके ब्राउज़र पर डिपेंड करता है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप क्रोम यूज़ करें, क्रोम जो है बेस्ट है डेवलपर्स के लिए। तो ये था हमारा आज छोटा सा मॉडल्स के बारे में। हम जो है और भी जो है मॉडल्स के बारे में देखेंगे कि मॉडल्स को हम और कैसे यूज़ कर सकते हैं और कितने टाइप्स हैं मॉडल्स के। तो आज के लिए इतना ही, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड बिल्कुल अपनी कीमती राह से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।